क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। असल में आज की जो वीडियो है वो बड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको मिलवा रहा हूँ बेबो से। आपने ट्रांसजेंडर देखे होंगे बहुत सारे। ट्रांसजेंडर बोले तो ख्वाजा सरा, मतलब लोग अलग अलग नामों से उनको जानते हैं। कोई हिजड़ा कहता है, कोई खुसरा कहता है, कोई ख्वाजा सरा कहता है। तो बेबो बेसिकली एक ट्रांसजेंडर है। आपने आज तक ट्रांसजेंडर्स को जो है वो सिग्नल्स पे भीख मांगते देखा होगा या सेक्स वर्क करते देखा होगा, सुना होगा। और बड़े हमारे जो है वो गलत तासुरात हैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में कि जी वो सेक्स वर्क करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन बेबो जो है वो, आज जब आप बेबो से मिलेंगे तो आपके ख़यालात यकसर चेंज हो जाएंगे बेबो को देख के। क्योंकि बेबो जो है वो एक ब्यूटी सैलून चलाता है या चलाती है। अब मैं इसको कह नहीं पा रहा, मेरा ख़्याल में चलाती है। बेबो से आप मिलेंगे, आप उसकी पर्सनालिटी देख के आप हिल जाएंगे। क्योंकि बेबो जो है वो एक अपना ब्यूटी सैलून चलाती है जिसका नाम है तड़ावा। और तड़ावा जो है वो वाक़या है गुलशन इकबाल में। तो ये स्टोरी मैंने तकरीबन 1 साल पहले एक इंटरनेशनल चैनल के लिए कवर की थी। तो आज मैं दोबारा जो है वो उस स्टोरी को कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप देखें और आप बेबो से मिलें। बेबो ने जब वो एक सैलून खोला तो सैलून के पीछे, उस सैलून खुलने के पीछे जो उसकी दर्दनाक कहानी थी वो भी आप सुनिएगा बेबो की ज़बानी। और बेबो के पास जो क्लाइंट आते हैं उसमें सिर्फ ख्वाजा सरा नहीं होते, ट्रांसजेंडर्स नहीं होते। बेबो के सैलून पे बच्चियां भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं हेयर कट करवाने के लिए, और ख़वातीन भी आती हैं। मैं मिलता हूँ स्टोरी के बाद और पूछता हूँ आपसे कि आपको स्टोरी कैसी लगी। जब तक आप स्टोरी देखिए। एक्चुअली मैं एक छोटे से टाउन से कराची आई थी, और कराची आने के बाद मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं एक बड़े से सैलून में हायर स्टाफ बनूं और मैं वहाँ पर काम करूं एज अ सीनियर स्टाफ, और मेरे अंडर बहुत सारे लोग हों। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं एक हायर स्टाफ बनूंगी, लेकिन आई डोंट नो, कहते हैं कि ख्वाब देखना ज़रूरी है और सारे ख्वाब पूरे होते हैं, लेकिन मेरा पूरा हुआ और अल्लाह पाक ने मुझे एक सीनियर स्टाफ की बजाय एक ऑनर बना दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जब सैलून स्टार्ट किया था और मैं लाहौर मूव हो गई, तब मुझे हेयर कट की ज़रूरत पड़ी। ये एक स्पेशल बात है जो अब मतलब सैलून खोलने की वजह ये है। तो मैंने एक सैलून में फ़ोन किया कि मुझे हेयर कट करवाना है, और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ औरतों जैसी नहीं है, आप औरत है। मैंने कहा नहीं, आई एम अ ट्रांस वूमन। सॉरी, ट्रांस वूमन अलाउ नहीं है। ट्रांस वूमन क्या होता है? मैंने कहा ख्वाजा सरा। उन्होंने कहा नहीं सॉरी, हम ख्वाजा सरा अलाउ नहीं करते। फिर मैंने एक और सैलून में फ़ोन किया, फिर एक और सैलून में फ़ोन किया, और वो सैलून ऐसे हैं कि अगर मैं उन सैलून का यहाँ पे बैठ के नाम लूँ तो वो जो मॉर्निंग शोज़ में बैठे होते हैं ना वो लोग, वो बोलेंगे कि ओह हमारे बूटॉक्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि काश कि कोई ऐसा सैलून हो जहाँ पर कम्युनिटी जाए और जो चाहे वहाँ से सर्विसेज ले। क्योंकि जब हम कम्युनिटी मेंबर्स सोसाइटी के लिए काम करते हैं तो हम अच्छे होते हैं लेकिन जब हम क्लाइंट्स बन के जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग अलाउ नहीं करते। तो दैट्स वाई वी आर डिसाइडेड कि हमें ऐसा सैलून खोलना चाहिए जहाँ पर कम्युनिटी और सोसाइटी दोनों साथ हों, तो जो सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच का गैप हो वो इसी तरह से ख़त्म हो सकता है। स्टार्टिंग से पहले की बात बता रही हूँ। जब हम शॉप्स देख रहे थे सैलून के लिए, तो बहुत सारी जगहों पे हम गए और स्टेट एजेंट को कहते थे नहीं हम लोग आपको नहीं दे सकते बिकॉज यू आर ट्रांसजेंडर्स। ख्वाजा सराओं को अलाउ नहीं है, किराया ज़्यादा मांगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसे वैसे भी प्रॉब्लम्स होती। लेकिन फाइनली ये जो है ये जगह मिली और उसके बाद काम स्टार्ट हुआ। तो आहिस्ता काम होता था और मैं आती थी, मैं जाती थी, मैं आती थी जाती। फाइनल हो गया था तो मैं आके स्टार्ट कर दिया, और मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया कि यहाँ के लोगों को सेंसिटाइज़ कर सकूँ कि ये एक ख्वाजा सराओं का सैलून है जहाँ पर ख्वाजा सरा आएंगे और अपनी सर्विसेज लेंगे। तो कुछ दिन में आती रही तो मैंने ये कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये ख्वाजा सरा हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पर फैमिलीज़ होती हैं, ख़ानदान रहते हैं, ये एक अच्छा एरिया है, यहाँ पर सारा ख़राब हो जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे। तो अजीब अजीब से जुमले कसने लगे ना कि पता नहीं क्या होगा। तो उस वक्त मैंने कहा कि अगर मैं आज चुप रही तो फिर मुझे सारी ज़िंदगी चुप रहना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैंने यूनियन से बात की और मैंने उनको कहा कि ये एक सैलून है और यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं है, आप लोगों के माइंड में जो है वो माइंड आप अपना चेंज करें। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने आती रही, सुबह 11:30 बजे आती थी, काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी, सारा कुछ करती थी। तो उन लोगों ने देखा कि ये सुबह आती है, रोज़ाना आती है, इतनी दूर से आती है,
PCHS से आती है, गाड़ी में आती है, फिर शाम को जाती है, रात को जाती है। तो फाइनली एक दिन मैं झाड़ू लगा रही थी बाहर, तो उन्होंने कहा कि आप झाड़ू बाहर की मत लगाएं, यहाँ से हम लड़के से झाड़ू लगवा देंगे। मैंने कहा इट्स अ चेंज। फिर उसके बाद इस तरह से उन्होंने, फिर मैं शटर नीचे करती थी, ऊपर करती थी। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ बाहर आके खड़ी हो जाया करें, ये लड़का ताला लगा देगा और शटर भी नीचे कर देगा। इसी तरह से उन्होंने मुझे समझा, उन्होंने सोचा, और फिर उनको लगा कि एहसास हुआ कि नहीं, ये भी इंसान है और अगर इनको मौका दिया जाए तो ये खुद को भी बदल सकते हैं और सोसाइटी को भी। तो इसी तरह से ये सारी चेंजिंग हो गई। और आज मैं जब यहाँ से जाती हूँ तो लोग सलाम करते हैं, जब आती हूँ सलाम करते हैं, पूछते हैं क्या हाल है, कैसी हैं आप, काम सही चल रहा है, कोई ज़रूरत तो नहीं, पानी का प्रॉब्लम तो नहीं आता, कुछ और तो नहीं चाहिए। तो इस वजह से पहले तो स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ज़िंदगी की स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैरियर के स्टार्टिंग में तो होती हैं, लेकिन वी आर मैनेज एनीथिंग। तो आपके सामने है आप बहुत सारे, जैसे आपका सवाल था कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स, ट्रांस वुमेंस और ट्रांस कम्युनिटी के लोग अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए, खाना पीना, रहना, घर, कपड़े, ये एक बेसिक नीड है, ये बेसिक ज़रूरतें हैं। अगर ट्रांस आप नहीं भी हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। तो जब हमें काम नहीं मिलता, हमारी कम्युनिटी को काम नहीं मिलता, उसकी वजह भी सोसाइटी ही है। बिकॉज जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ हरासमेंट होती है, वहाँ पर लोग हमें जुमले कसते हैं, छेड़ते हैं। तो उसकी वजह से जो है हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते और दैट्स वाई हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। और वो पढ़ाई छोड़ी हुई हमारे लिए आगे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, या तो हमें डांस करना पड़ता है, या हम बेगिंग करते हैं, या हमें सेक्स वर्क करना पड़ता है। देखिए, कम्युनिटी के साथ ये एक बहुत बड़ा इशू भी है और सोसाइटी के साथ भी इशू है कि जब कम्युनिटी मेंबर अगर कहीं काम करता है, वर्क प्लेस पे जाता है, वहाँ पर वर्क प्लेस हरासमेंट होती है और वहाँ पर भी उनके साथ सेक्स किया जाता है। वो पूरा महीना वहाँ काम करते हैं और वो सेक्स भी करते हैं लोग उनके साथ। तो कम्युनिटी कहती है तो हम अगर वही चीज़ वहाँ पूरा महीना करके गए तो हम बाहर क्यों ना करें, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग इज़ कि लोग जो हैं, लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो इंसान है। क्योंकि जब तक खुद इंसान खुद को किसी और की जगह पे नहीं रखता, तब तक आप महसूस नहीं कर पाते कि क्या चीज़ है। तो मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए, गाड़ी में अंदर बैठ के अगर आप ट्रांसजेंडर कोई दरवाज़ा बजाता है, खिड़की बजाता है और आप उसको 10 रुपये देती हैं, और उसको 10 रुपये देने के बजाय आप उससे ये पूछेंगे तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम क्यों भीख मांग रहे हो, क्या तुम पढ़े लिखे हो या नहीं। मैं जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जिस सैलून से स्टार्ट किया था वो एक बहुत बड़ा सैलून है, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे और मेरी ऑनर को कहा कि इसको निकाल दें, इनके हाथ से खाना पीना, देखना, पानी पीना हराम है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको आज निकालूंगी तो ये कल किसी सिग्नल पे खड़ी होकर भीख मांगेगी और तुम लोग कहोगे कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते। तो जब ये काम करना चाहती है उसे काम करने दो। तो मौके फराहम नहीं होते, मौके दिए जाएँ ट्रांसजेंडर्स को, उनको इंसान समझा जाए तो हर चीज़ बेहतर होगी, जैसे एक औरत और मर्द के लिए। फ़र्क ये है कि यहाँ पे बहुत अलग सा काम है, अच्छा काम होता है और हेयर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करती है, फेशियल बहुत अच्छा होता है। जैसे कि एक टेलर होता है ना हमारा, कि वो सिलाई सिर्फ हमारे कपड़े टेलर ही, ट्रांसजेंडर ही सी सकते हैं, लेडीज़ या जेंट्स टेलर नहीं सी सकता, वैसे ट्रांसजेंडर ब्यूटिशियन ही हमारा काम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा साइड पे बैठना पड़ता है, बात करने का इशू होता है कि तुमने बोलना नहीं है उसके सामने, कि तुम्हारा पता चल जाएगा कि तुम ट्रांसजेंडर हो। ये मुश्किलात होती है, खुल के बात नहीं कर सकते फ्रेंडली, और काम के बारे में आहिस्ता से बोलना पड़ता है, ये होता है काफ़ी भी। तो मैं जब उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ बैठें, बात हो गई, अगर पार्लर में रश भी नहीं होता तो फिर लोग नहीं भी होते तो फिर मुझे कहते हैं कि हाँ आप ट्रांसजेंडर, आप चले जाएं, आपका काम नहीं हो सकता। जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं गर्ल नहीं हूँ, तो मुझे बाय कह देते हैं कि जाएँ आप, आपका काम नहीं हो सकता। मैं क्यों, कि अलाउ नहीं है यहाँ पे ट्रांसजेंडर। तो ये मुश्किलात हैं और यहाँ पे इजीली काम होता है। और बेबू बहुत अच्छी हैं, काम अच्छा करती हैं, हेयर ट्रीटमेंट अच्छा करती हैं, फेशियल अच्छा होता है, मेकअप आप लोग मेरा देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रेश मेकअप हुआ हुआ है, नेचुरल। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि बेबो ने तड़ावा ब्यूटी सैलून ओपन किया है। मैं तो चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के लिए भी हो और जॉब्स भी मिलें और कोई मुश्किलात ना हो। जैसे लोग इशू उठाते हैं कि नहीं, इनका नहीं होना चाहिए,
ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो सब कर सकते हैं। हम लोग भी इंसान हैं, हम सब कर सकते हैं। हाँ तो जानी कैसी लगी स्टोरी बेबू की? है ना मज़े की? मतलब आपका जो है वो मतलब ट्रांसजेंडर्स के बारे में जो आपके ख़यालात थे वो बिल्कुल चेंज हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि बेबू जैसे लोग भी जो है वो मतलब बेबू जैसे ट्रांसजेंडर भी जो है ना इसी माशरे में रहते हैं, और अगर उनको मौक़े दिए जाएँ तो वो ये गलत काम करना भी छोड़ सकते हैं। और बेबू ने इस बात को साबित करके दिखाया, और बेहतरीन किस्म का एक सैलून है बेबू का। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी जो है वो मतलब जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, वो जाएँ और बेबू के सैलून पे हेयर कट करवाएं और सारी काम करें जो भी आपने करना है, और उससे उसका हौसला भी बढ़ेगा और हमारे माशरे में जो है वो इस तरह के जो निगेटिव इम्पेक्ट्स हैं वो सारे कम होंगे। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहें, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को। मैं आपके लिए आइंदा भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।